मौसम की राजस्थान में एक सप्ताह तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज 6 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है, यानी कि सर्दी आपको सताएगी। कई जिलों में गिरा है दिन का तापमान भी। बीकानेर, श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में कोहरा भी नजर आ रहा है, तो जाते जाते भी सर्दी सता रही है। कई जिलों में कोहरे का अलर्ट, तो साथ ही साथ ओले और बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग दे रहा है। एक सप्ताह तक बारिश की चेतावनी है। आज 6 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। कई जिलों में दिन का तापमान भी कम हो गया है, यानी अधिकतम तापमान भी गिरता जा रहा है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दामोदर इनानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागौर से, और अमित यादव कोटपुतली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दामोदर सर, सबसे पहले आप इससे सवाल कि नागौर में कब तक का अलर्ट है, क्योंकि मौसम विभाग तो कह रहा है कि आगामी सप्ताह भर बारिश की चेतावनी, ओले गिरने का भी अलर्ट है और सर्दी का भी। तो नागौर में क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस प्रकार नागौर की बात करें तो नागौर में लगातार सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन सर्दी का असर कम रहा था, लेकिन आज एक बार फिर सर्दी का असर है वो सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। हल्की हवाओं के साथ जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 25 और 26 तारीख को यहाँ पर हल्की बारिश की भी यहाँ पर चेतावनी दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ के स्थानीय लोगों व बुजुर्गों का कहना है कि जिस प्रकार नागौर का जो रामदेव पशु मेला है वो शुरू होता है, तो उस पशु मेले के दौरान जो मावठ की बारिश होती है वो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो किसानी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतम जो नागौर जिले के अंदर जो किसान है वो अपनी खेती पर निर्भर रहते हैं। इसी को लेकर यहाँ पर बारिश की भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस प्रकार जो ये फसलें हैं वो लगातार अब पक चुकी है। अमूमन फसलें हैं वो पक चुकी है, और यहाँ पर अभी हल्का हल्का कोहरा भी छाया हुआ है। ठंड का असर यहाँ पर देखा जा सकता है। ये सरसों की फसल है, ठंड की वजह से ये सरसों की फसल है वो अच्छी तरह से लहराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बढ़ेगी तो इन फसलों को अमूमन फायदा मिलेगा और किसानों के लिए अच्छी पैदावार होगी। जी ठीक है। अब दामोदर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, कोटपुतली का क्या हाल है? वहां पर टेम्परेचर कितना है और सर्दी कितनी ज्यादा? की पिछले 7-8 दिन से बिल्कुल तापमान में बढ़ोतरी हुई है। उसको लेकर काफी लोग जो पहले जनजीवन जो प्रभावित था वो काफी सामान्य हुआ है, और अभी कल से ही थोड़ा सा ठंडी का फिर से लोगों को एहसास होने लगा है। उसके बाद से लोग वापस से गर्म कपड़ों का सेवन करने लगे। विशेषकर दिन की बात करें, तेज धूप की स्थिति रहती है, लेकिन कल रात से ही दोबारा से फिर से मौसम ने थोड़ा सा बदलाव लिया है। आप देख सकते हो हल्का कोहरा भी और बादलों की भी आवाजाही है, तो कहीं ना कहीं जो अलर्ट कर रखा है उस बारिश को लेकर और मावठ को लेकर, तो कहीं वो होती ही बिल्कुल नजर आ रही है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। इससे एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर जिस तरीके से वापस से गर्मी बढ़ी है, थोड़ा तापमान में बढ़ावट हुई है, तो इसको लेकर क्या है कि जो फसलों पे है बिल्कुल नुकसान होने की बिल्कुल संभावना है, क्योंकि जो फसल है इस समय रबी की, इस फसल को बिल्कुल ठंडी की जरूरत होती है। अगर समय से अगर गर्मी ज्यादा हो गई और ठंड कम हुई तो इससे फसलों को नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी भी जो सुबह सुबह जो लोग आते जाते हैं वो काफी प्रभावित है ठंड के कारण। आप देख सकते हैं लोग अभी भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप ठंडी से बचने का बिल्कुल बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। हमसे इनसे कुछ जानना चाहेंगे, ठंडी को लेकर क्या कहना चाहेंगे। सर, कोटपुतली की बात करें, सर्दी को लेकर कैसा क्या माहौल है, कैसे क्या महसूस कर रहे हैं आप? अभी 2-4-5 दिनों से सर्दी गिरने लगी है। नहीं तो यहाँ पे गत वर्ष की भांति इस वर्ष सर्दी का इतना बड़ा प्रकोप नहीं रहा है जो गत वर्ष था, लेकिन फिर भी 2-4-5 दिन है, इससे सर्दी का प्रकोप बढ़ा है इस बार। ठीक है, यानी कि 2-4-5 दिन से सर्दी बहुत ज्यादा सता रही है, लोग ये कह रहे हैं। आप दोनों का धन्यवाद इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।